चीन की अब नहीं होगी खैर, भारत से महंगी पड़ेगी बैर। समंदर में अब कसेगा ड्रैगन पर शिकंजा, फ्रांस के साथ मिलकर भारत चलाएगा चीन पर डंडा। चर्चा की अब लगने वाली है वाट, पाकिस्तान की भी खड़ी हो जाएगी खाट। दोस्तों, समंदर में अपनी ताकत बढ़ा रहे ड्रैगन के सपने जल्द ही काफूर होने वाले हैं। हिंद प्रशांत महासागर में उसकी आकर ढीली करने की भारत ने पूरी तैयारी कर ली है। क्वाड से एक तरफ शिकंजा कसने के बाद अब भारत फ्रांस के जरिए भी चीन को बांधने की तैयारी कर रहा है। भारत के इस फंदे से ड्रैगन की छटपटाहट बढ़ गई है, वो बेचैन होने लगा है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो कैसे इस फंदे से बाहर निकले। अब्बाजान की हालत देखकर बेटे जान की भी नींद गायब हो गई है। उन्हें भी लगने लगा है कि उनके दिन लदने वाले हैं, जल्द ही भारत उनका भी खेल खत्म कर देगा। दोस्तों, आखिर भारत ने फ्रांस के साथ मिलकर ऐसा क्या कर दिया है जो चीन की टेंशन बढ़ गई है? आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको यह भी समझाऊंगा कि चीन के खिलाफ भारत किस तरह चक्रव्यूह तैयार कर रहा है। लेकिन ये सब जानने के लिए आपको मेरे साथ बने रहना होगा और ये वीडियो पूरा देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत और फ्रांस ने आतंकवाद के खतरे से निपटने और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बदलते तेवरों की वजह से पैदा हुई चुनौतियों का एकजुट होकर सामना करने को लेकर सहमति जताई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बीच हुई बैठक के बाद जारी एक संयुक्त बयान में कहा गया कि दोनों देश लोकतंत्र, मौलिक स्वतंत्रता, कानून का राज और मानवाधिकारों के सम्मान के साझा मूल्यों को लेकर प्रतिबद्ध हैं। दोस्तों, भारत और फ्रांस के साझा बयान से चीन की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है। वहीं आतंकवाद को पालने पोसने वाले पाक की भी हवा टाइट हो गई है। आपको चीन और पाकिस्तान के खिलाफ भारत के इस नए फंदे के बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बता दूं कि आखिर भारत को ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ रही है। आखिर चीन समंदर में ऐसा क्या कर रहा है जो भारत को उसके पैरों में बेड़ियां डालनी पड़ रही है। समुद्र के लिए नया कानून बनाकर कर रहा भारत को परेशान। दोस्तों, पिछले साल 1 सितंबर से चीन का नया समुद्री कानून लागू हो गया है। इस कानून के तहत चीन की समुद्री सीमा से गुजरने वाले सभी विदेशी जहाजों को अपनी सारी जानकारी चीनी अधिकारियों को देनी होगी। अगर जहाज का चालक दल ऐसा नहीं करता तो चीन उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। चीन की नेशनल पीपल्स कांग्रेस ने पिछले साल अप्रैल में समुद्री सुरक्षा से जुड़े इस कानून में संशोधन किया था। इस कानून के लागू होने के बाद एक बार फिर विवाद छिड़ गया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि चीन का यह कानून समुद्री यातायात को प्रभावित करने का नया तरीका है। इससे देशों के बीच विवाद की स्थिति पैदा हो सकती है। यह कानून किन जहाजों पर लागू होगा अभी ये पूरी तरह से साफ नहीं है, लेकिन चीनी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह कानून पनडुब्बियों, न्यूक्लियर जहाजों, रेडियो एक्टिव मटेरियल्स से लोड जहाजों, ऑयल, गैस और केमिकल ले जा रहे जहाजों पर लागू होगा। साथ ही चीन ने यह भी कहा है कि ऐसे जहाज जो चीन की सुरक्षा के लिए खतरा साबित हो सकते हैं, उन पर भी इस कानून के तहत कार्रवाई की जा सकेगी। यानी चीन लगभग सभी तरह के विदेशी जहाजों को इस कानून के दायरे में ले आया है। दोस्तों, दरअसल चीन समुद्र में अपना दखल लगातार बढ़ा रहा है। वो इस कानून के जरिए साउथ और ईस्ट चाइना सी से गुजरने वाले विदेशी जहाजों की आवाजाही बाधित करना चाहता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस कानून के पीछे चीन की यही मंशा है। अभी तक स्पष्ट नहीं कि चीन इस कानून का उल्लंघन करने वालों पर किस तरह की कार्रवाई करेगा। अगर सख्त कार्रवाई होती है तो इससे समुद्री यातायात प्रभावित होगा और देशों के बीच विवाद की स्थिति पैदा हो सकती है। इसी साल फरवरी में चीन ने कानून के जरिए कोस्ट गार्ड को यह अधिकार दिया था कि वो किसी भी विदेशी जहाज पर संदेह होने पर हमला कर सकते हैं। एक के बाद एक 2 विवादास्पद कानूनों के जरिए चीन समुद्री सुरक्षा के बहाने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग पर गैर कानूनी रूप से अतिक्रमण कर रहा है, जो भारत को मंजूर नहीं है। दोस्तों, दरअसल व्यापार के लिहाज से भारत के लिए साउथ चाइना सी बहुत जरूरी है। लिहाजा भारत चीन के कानून का विरोध कर रहा है और उसके पैरों में बेड़ियां डालने की तैयारी कर रहा है। वो किस तरह आगे आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये बता देता हूं कि समुद्री सीमा पर अंतर्राष्ट्रीय कानून क्या कहता है। समुद्री सीमा पर क्या है अंतर्राष्ट्रीय कानून? चीन गलत तरीके से उठा रहा इसका फायदा। दुनिया भर में हो रहे समुद्री यातायात को लेकर चीन, भारत समेत 100 से भी ज्यादा देशों में एक एग्रीमेंट साइन किया गया है। इसे यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी कहा जाता है। इसके मुताबिक किसी भी देश की जमीन से 12 नॉटिकल मील तक उस देश की समुद्री सीमा मानी जाती है। इस कानून के मुताबिक 12 नॉटिकल मील की दूरी के बाद का समुद्री क्षेत्र कोई भी देश ट्रेड के लिए इस्तेमाल कर सकता है। इस दूरी के बाद किसी भी देश की समुद्री सीमा लागू नहीं होती। चीन का यह नया कानून UNCLOS की इस संधि का भी उल्लंघन करता है। चीन इस कानून का गलत तरीके से फायदा उठाता है। दरअसल चीन ने साउथ और ईस्ट चाइना सी में अलग अलग आइलैंड पर कब्जा कर रखा है। चीन इन आइलैंड को अपना बताता है और अपनी समुद्री सीमा का आकलन भी इन आइलैंड की दूरी के हिसाब से करता है।
इससे समुद्र में चीन का दखल बढ़ता जा रहा है। साल 2016 में एक अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने साउथ चाइना सी में चीन के दखल को गैर कानूनी बताते हुए फिलीपींस के पक्ष में फैसला सुनाया था, लेकिन चीन ने फैसले को मानने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद से वो अपनी हेकड़ी इस क्षेत्र में दिखा रहा है। दोस्तों, यहाँ सवाल ये उठता है कि भारत के लिए साउथ चाइना सी इतना जरूरी क्यों है? भारत के लिए क्यों जरूरी है साउथ चाइना सी? चीन के नए कानून से व्यापार पर पड़ेगा खासा असर। दोस्तों, जापान, साउथ कोरिया और एशियन देशों के साथ व्यापार के लिए साउथ चाइना सी भारत के लिए बेहद अहम है। भारत के कुल समुद्री व्यापार का करीब 55% साउथ चाइना सी के जरिए ही होता है। अक्टूबर 2011 में भारत ने वियतनाम के साथ साउथ चाइना सी में ऑयल और गैस एक्सप्लोरेशन के लिए एग्रीमेंट किया था। चीन ने इस कदम का खासा विरोध किया था और 2019 में वियतनाम के समुद्री क्षेत्र में 30 से ज्यादा जंगी जहाजों को तैनात कर दिया था। चीन की ऐसी हरकतों पर ही शिकंजा कसने के लिए भारत ने क्वाड रूपी ब्रह्मास्त्र तैयार किया है, जिससे चीन की फट रही है। क्वाड कस रहा चीन पर शिकंजा। क्वाड से क्यों बिलबिला रहा चीन? दोस्तों, क्वाड भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान देशों का एक समूह है, जिसका उद्देश्य भारत प्रशांत क्षेत्र में लोकतांत्रिक देशों के हितों की रक्षा करना और वैश्विक चुनौतियों का समाधान करना। भारत और जापान ने इस संगठन को चीन पर शिकंजा कसने के लिए खड़ा किया है। इसके जरिए चारों तरफ से चीन को घेरने की तैयारी है। दरअसल चीन का ऑस्ट्रेलिया और जापान से भी समुद्री सीमा को लेकर विवाद है, लिहाजा दोनों देश भारत के साथ मिलकर उसे सबक सिखाने की तैयारी कर रहे हैं। इस संगठन में अमेरिका के आने के बाद इसकी ताकत कई गुना बढ़ गई है, जिससे चीन की हवा टाइट हो गई है। वो खुले तौर पर कई बार इस संगठन को अपने खिलाफ षड्यंत्र बता चुका है, लेकिन चाहकर भी वो कुछ कर नहीं पा रहा है, क्योंकि वो जानता है कि उसका एक कदम उसे विनाश की ओर ले जा सकता है। क्योंकि क्वाड के चारों देश अगर मिलकर उससे युद्ध करेंगे तो वो एक दिन में धराशायी हो जाएगा। दोस्तों, भारत ने केवल क्वाड के जरिए ही चीन पर शिकंजा नहीं कसा है, उसने इसके इतर भी तैयारी कर रखी है। हाल ही में फ्रांस के प्रधानमंत्री मोदी ने चीन पर एक और फंदा डाल दिया है। इसके साथ ही उन्होंने पाकिस्तान को भी आतंकवाद को लेकर चेता दिया है। चीन के खिलाफ फ्रांस आया भारत के साथ। आतंकवाद पर पाकिस्तान को भी सुनाई खरी खरी। दोस्तों, यूरोपीय देशों की यात्रा के पड़ाव में फ्रांस गए पीएम मोदी ने एक बड़ी कूटनीतिक सफलता हासिल की है। दरअसल हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सीमा को लेकर चीन की हेकड़ी निकालने के लिए अब फ्रांस भी भारत के साथ आ गया है। दोनों देशों ने अपने संयुक्त बयान में कहा कि दोनों देश एक स्वतंत्र, मुक्त और कानून आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र चाहते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान की स्वतंत्रता पर आधारित हो और बलपूर्वक शासन, तनाव और संघर्ष से मुक्त हो। इसके साथ ही दोनों देशों ने कहा कि वो द्विपक्षीय सहयोग के अलावा विभिन्न संगठनों और समान विचारधारा वाले देशों के साथ विभिन्न स्वरूपों में नई साझेदारी विकसित करना जारी रखेंगे। बयान में यह भी कहा गया कि आतंकवाद के खिलाफ मिलकर काम करना भारत फ्रांस से रणनीतिक साझेदारी की आधारशिला है, खासकर हिंद प्रशांत क्षेत्र में। भारत और फ्रांस ने परोक्ष रूप से पाकिस्तान का संदर्भ देते हुए कहा कि भारत और फ्रांस छद्म आतंकवाद और सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी प्रारूपों की कड़ी निंदा करते हैं। दोनों पक्षों ने इस साल भारत द्वारा आयोजित किए जाने वाले नो मनी फॉर टेरर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के तीसरे संस्करण के लिए समन्वय स्थापित करने की इच्छा भी जाहिर की है। दोस्तों, फरवरी में जब भारत के विदेश मंत्री फ्रांस गए थे, तब भी फ्रांस के साथ चीन पर शिकंजा कसने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए थे। विदेश मंत्री एस जयशंकर और उनके फ्रांसीसी समकक्ष जीन वेस्लीन द्रान के बीच द्विपक्षीय बैठक के बाद दोनों देशों ने ब्लू इकोनॉमी और महासागरीय सहयोग का भावी एजेंडा जारी किया था। ब्लू इकोनॉमी के लिए जारी रोड मैप में दोनों देशों ने जो बातें कही थी, उनमें परोक्ष तौर पर हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते दबदबे की तरफ इशारा किया गया था। दोनों देशों ने इस क्षेत्र में एक दूसरे की क्षमताओं को मजबूत करने और कानून सम्मत व्यवस्था की बात कही थी। दोस्तों, कहने में गुरेज नहीं कि भारत के इस कदम से चीन की पुंगी बच गई है। अब उसे समझ में नहीं आ रहा कि भारत से पंगा लेना उसके लिए घातक साबित हो सकता है। वहीं पाकिस्तान को भी यह समझ आ गया है कि आतंकवाद पर अब उसकी पोल दुनिया के सामने पूरी तरह से खुल चुकी है, लिहाजा आतंकवाद को पालना पोसना उसके गले की फांस बन सकता है। जय हिंद, जय भारत।